बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल फीडिंग एंड एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। अब जो बिहेवियर स्टडीज़ है ना वो फोकस करती हैं बायोलॉजिकल सेम एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिनको जो है वो इकोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो फोकस करती हैं, लेकिन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मिसाल के तौर पर एन एनिमल बिहेवियरिस्ट स्टडिंग करता है रैटस की प्रेफरेंस पर, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ रैटस फॉर लिविंग इन बिल्डिंग्स। अब इसने क्या करना है, ट्राई करता है कि वो डिस्कवर कर सके इस प्रेफरेंस के मैकेनिज्म को, कि वो कहाँ पे रह सके, बिल्डिंग के ऊपर रह सके, बिल्डिंग में रह सके। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, इज द हैबिटेट प्रेफरेंस। तो ये किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट प्रेफरेंस पर, रेफरेंस। ये इन्फ्लुएंस्ड करती है हैबिटेट प्रेफरेंस बाय द हेरिडेटरी ऑफ द एनिमल। एनिमल के हेरिडेटरी पर जो है वो हैबिटेट प्रेफरेंस जो है वो असरात मुरतब करती है, इन्फ्लुएंस्ड करती है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेरिडिटी ऑफ एनिमल। या फिर यहाँ पे एनिमल की हेरिडिटी पर या फिर इसके अर्ली एक्सपीरियंस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, अर्ली एक्सपीरियंस। क्लियर है। अब टू व्हाट एक्सटेंट इज द प्रेफरेंस, अब वो किस हद तक प्रेफरेंस करेगा, वो एग्रेशन की वजह से कर सकते हैं या फिर दूसरे रोडेंट स्पीशीज से कंपटीशन की हद तक जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, और उन स्पीशीज के साथ साथ जो कि कहाँ पे रह रही हैं, फील्ड्स के अंदर रह रही हैं। एंड दस दे फोर्स रेटोसेस्टस टू लिव इन बिल्डिंग, के वो फोर्स करेगा रेटोसेस्टस को कि वो कहाँ पे रहे, बिल्डिंग्स में रहे। क्लियर है। टू व्हाट एक्सटेंट इज द प्रेफरेंस ड्यू टू अग्रेशन, अग्रेशन की वजह से, या फिर कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन, कंपटीशन किसकी वजह से, फ्रॉम अदर रोडेंट स्पीशीज, अदर रोडेंट स्पीशीज विच लिव इन द फील्ड, जो कि कहाँ पे रह रही हैं, फील्ड के अंदर रह रही हैं, विच लिव इन द फील्ड। एंड दस द फोर्स, इस तरह से क्या करेगा, वो फोर्स करेगा रेटस को कि वो कहाँ पे रहे, बिल्डिंग के अंदर ही। ये सारी की सारी जो स्टडीज है ना वो अलो करती हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह से जो स्पीशीज है ना वो रिस्पोंड करती है रिडक्शन पर बाय कंट्रोल ऑफ अदर स्पीशीज। क्लियर है। दूसरे स्पीशीज के कंट्रोल से इनका जो रिस्पोंड है उसमें किस हद तक कमी वाक़या होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं, ये स्टडीज़ जो है हमें हेल्प करती हैं। अब सिमिलर इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम लोग दूसरी टाइप्स ऑफ बिहेवियर स्टडी से लेते हैं, जो कि हेल्प करती है कि इनका कंट्रोल जो है ना वो किस हद तक जो है ना हम लोग कर सकते हैं। सिमिलर इंफॉर्मेशंस फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स स्टडी अस द यूजफुल फॉर कंट्रोल। इसकी मिसालें लेते हैं, जैसा कि स्टडी है स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स, स्टडी ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ रोडेंट्स, रोडेंट्स के रिस्पॉन्स की जो स्टडी है टू अ न्यू ऑब्जेक्ट, टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है। हेल्प करता है जी, हेल्प करता है कि हम लोग फाइंड कर सकें मोर अट्रैक्टिव बर्ड्स। अब जिस तरह से इनके एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अच्छा होना है
तो डेफिनेटली इनके जो है ना वो मैक्सिमम चांसेस हैं सर्वाइवल के। तो उन्होंने एज अ पेस्ट के तौर पर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करना है। तो जब इन्वायरमेंट में एज अ पेस्ट इन एग्जिस्ट करना है तो डेफिनेटली इनके कंट्रोल के लिए भी जो है ना स्ट्रेटजीज जो है ना उनको बनाना भी बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर है। अगर बात की जाए मेल्स ऑफ नॉर्वे रैट, रूफ रैट और हाउस माउस के हवाले से, तो वो टेरिटोरियल होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। लो भी हो सकते हैं या फिर मॉडरेट इनका पॉपुलेशन डेंसिटीज हो सकती हैं, डिफेंडिंग ब्यूरोज हो सकती हैं, रनवेज हो सकती हैं, नेस्ट साइड हो सकती हैं। क्लियर है। किसकी अगर हम लोग एग्जांपल लें, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं मेल्स मेल्स ऑफ Norway rat, roof rat, Norway rat, रूफ रैट और इसके साथ साथ हाउस माइस की have been found to be territorial under conditions of low to moderate population densities। ठीक है। किस पे है जी? फाउंड टेरिटोरियल अंडर कंडीशन। कौन सी कंडीशंस? ऑफ लो या फिर मॉडरेट, लो या फिर मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज। ठीक है। इसके अलावा डिफेंडिंग ब्यूरोस, रनवेज या फिर जो है वो नेस्ट साइट्स। ये हो गया। ठीक है। अगर हम लोग फीमेल के हवाले से देखें, नंबर ऑफ फीमेल्स, तो वो एसोसिएशन होती है मेल के साथ, लिविंग इन एसोसिएशन विद देम, नंबर ऑफ फीमेल्स भी। ठीक है। बिल्कुल इस तरह फीमेल जो है ना उनके पास एडवांस्ड स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की और नर्सिंग यंग की, जहाँ पर जो है ना वो आसानी से जो है वो नेस्ट को जो है वो डिफेंड कर सकती हैं और जो है इमीडिएट सराउंडिंग से भी उसको जो है वो प्रोटेक्शन हासिल कर सकती हैं। ये था बेसिकली नॉर्वे रैट, रूफ रैट और हाउस माउस मेल्स के हवाले से और फीमेल्स के हवाले से। अगर हम लोग मजीद स्टडीज जो है ना वो इस बात की जो है वो निशानदेही करती हैं कि जो नॉर्वे रैट है ना वो लिविंग रहता है इन आउटडोर इंक्लोजर्स। नॉर्वे रैट जो है, नॉर्वे रैट, नॉर्वे रैट क्या है? नॉर्वे रैट लिविंग इन आउटडोर इनक्लोजर्स में। इट वॉज फाउंड एट सर्टन मेल्स डोमिनेटेड, कुछ जो होती है ना मेल्स वो डोमिनेट होते हैं कि वो मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस के ही नज़दीक जो है ना वो अपना जो है वो रिहाइश रखें ताकि जो है ना इनको क्लोज हो सके फूड सप्लाई के लिए। क्या हो सके? क्लोज हो सके फूड जो सप्लाई है इनको बहुत आसानी से जो है वो मिल सके। ये जो मेल्स होते हैं इस्टेब्लिश कर लेते हैं टेरिटोरीज को नियर द सोर्स ऑफ फूड, फूड के सोर्स के नज़दीक ये क्या है अपनी जो है वो टेरिटोरीज को जो है वो मेंटेन कर लेते हैं और इस तरह से कंट्रोल्ड ब्यूरो कंटेनिंग सेवरल फीमेल्स, और इस तरह से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल्ड ब्यूरोस containing several females। क्लियर है। अब
जबकि जो है कंडक्टिंग लेबोरेटरी स्टडीज की अगर हम लोग बात करें ना, तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी बेंडिकोटा बेंगलेंसिस की, किसकी, बेंडिकोटा बेंगलेंसिस की जो है वो लेबोरेटरी जो स्टडीज है, कौन सी लेबोरेटरी स्टडीज, वर्टिब्रल पेस्ट कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि कराची में है, तो उसमें फीमेल जो बेंडिकोट रैट थी ना, वो बहुत ही जो है ना वो रिजेंबल करती थी नॉर्वे रैट के, जो कि डिफेंड करती थी नेस्ट बोर्ड्स को और इसकी सराउंडिंग के एरिया को। क्लियर है, किसमें बेसिकली रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ बेंडिकोट बेंगलेंसिस, किसमें, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी बेंडिकोटा बेंगलेंसिस की वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल लेबोरेटरी जो कि कराची में है, कराची में। इसमें जो फीमेल थी ना, फीमेल बेंडिकोट रैट, वो बिल्कुल रिजेंबल करती थी नॉर्वे रैट के साथ, नॉर्वे रैट इन डिफेंडिंग, किस तरह वो रिजेंबल करती थी, डिफेंड में, इन डिफेंड में। अब इसे डिफेंड करना होता था नेस्ट बॉक्स को भी और इसके सराउंडिंग एरियाज को भी, लेकिन कुछ सेवरल डेज, इवन सेवरल डेज आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ विनिंग स्टेज, जब यंग की विनिंग स्टेज में पहुंच जाती थी, तो फीमेल जो है ना वो कभी भी अलो नहीं करती थी मेल को कि जो है वो नेस्ट बॉक्स के नजदीक आए या फिर जो है ना वो यंग्स के नजदीक आए। क्लियर है, यहाँ तक कि इवन सेवरल डेज आफ्टर attainment after attainment of weaning stage of young, it does not allow, did not allow, ये कभी भी अलो नहीं करती थी मेल को कि जो है वो नेस्ट के करीब आए या यंग्स के करीब आए, कम नियर द नेस्ट बॉक्स, उस नेस्ट बॉक्स के नज़दीक है जिसमें जो है वो क्या मौजूद है, यंग्स मौजूद है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिटली देख ली जाए, नीसो की इंडिका की अगर बात कर ली जाए, किसकी बात करेंगे हम लोग, नीसो की इंडिका की बात कर ली जाए, तो इसके बिल्कुल अपोजिट उसका बिहेवियर है, नीसो की इंडिका, नीसो की इंडिका जो है वो बहुत ज़्यादा डोसाइल है और डिड नॉट शो एनी एक्साइटमेंट, उसको किसी किस्म की एक्साइटमेंट नहीं होती है कि जब उसका जो यंग है ना वो किसी की ऑब्जर्वेशन में रहे, यानी कि मेल की ऑब्जर्वेशन में ही रहे या जो है ये उससे दूर हो जाए यंग वन से। क्लियर है, नीसो की इंडिका क्या है, मोर डोसाइल है एंड डिड नॉट शो एनी एक्साइटमेंट, किसी भी तरह की वो कोई भी अपनी जो है ना एक्साइटमेंट शो नहीं करती, when its young were taken out of the nest, when its young taken out of the nest for observation, for observation, इसको किसी भी तरह की कोई भी जो है ना वो
दिलचस्पी नहीं होती कि इसके जो यंग वंस हैं वो ऑब्जर्वेशन के लिए जो है ना वो नेस्ट से निकाल लिए जाए। लेकिन ये क्या है, बेंडिकोटा बेंगलेंसिस नॉर्वे रैट में देखा जाए तो उन्होंने क्या किया था, नेस्ट बॉक्स की जो फीमेल है ना वो बहुत ही हिफाजत करती है, कभी भी जो है ना मेल को जब ऑब्जर्वेशन या केयर के लिए जो है ना वो आने नहीं देती, अलोन नहीं करती। क्लियर है। अब जो है ना दी मदर डिड नॉट प्रोटेक्ट द यंग बाय प्लगिंग दी होल। मदर जो है, लेकिन जो यहाँ इस केस में जो मदर होती है ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यंग्स को। इसने जो है वो नेस्ट बॉक्स के जो है ना होल उसको जो है ना उसको प्लग किया होता है स्ट्रॉ के साथ, या फिर न्यूज़पेपर के जो पीसेस होते हैं ना उसके जरिए जो है ना उसके जो नेस्ट है ना उसको मेंटेन की करके जो है वो अपने यंग्स की जो है वो प्रोटेक्शन कर रही होती है। दी मदर डिड, मदर क्या करती है, डिड प्रोटेक्ट करती है नेस्ट बॉक्स को, किसके जरिए प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रॉ के साथ या फिर पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स, पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पीसेस के साथ या फिर स्ट्रॉ के साथ जो है ना वो इसका जो नेस्ट बॉक्स है ना उसका जो होल है ना उसको प्लग कर लेती है। ये था बेसिकली कुछ सोशल बिहेवियर के हवाले से। अगर हम लोग देखें फीडिंग के हवाले से तो डिफरेंट रोडेंट जो स्पीशीज है ना वो सेम प्लेस पर रहते हुए डिफरेंट डाइट का इस्तेमाल करते हुए जो है ना खुद को स्टेबल कर लेती हैं। क्लियर है। किसकी अगर हम लोग बात करें, फीडिंग की बात करें, फीडिंग के हवाले से अब तक था सारा सोशल बिहेवियर। अब किसकी बात करें, अगर हम लोग फीडिंग में देखें तो डिफरेंट स्पीशीज के करी होती हैं सेम प्लेस के ऊपर जो है वो डिफर जो है वो डाइट ले रही होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग ले तो मिलार्डिया और बेंडिकोट, मिलार्डिया, मिलार्डिया और इसके अलावा बेंडिकोटा, ये आमतौर पर किसको खाती हैं, ये आमतौर पर खाती हैं, ये ईट करती हैं राइस को। किसको खाती हैं, राइस को खाती हैं। जब ये उस वक्त होता है व्हेन क्रॉप इज नियर टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट जब क्रॉप क्या होती है बिल्कुल नजदीक होती है हार्वेस्ट की। क्लियर है। अब जबकि राइस ग्रेन मौजूद नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ राइस ग्रेन, एब्सेंस ऑफ राइस ग्रेन, अब जबकि राइस ग्रेन मौजूद नहीं है तो ये जो मिलार्डिया है, मिलार्डिया मिलार्डिया डिपेंड करती है इंसेक्ट्स पर और ग्रास सीड्स के ऊपर। मिलार्डिया डिपेंड करती है मोस्टली इंसेक्ट्स पर और इसके अलावा ग्रास सीड्स पर। क्लियर है। जबकि अगर बात की जाए बेंडिकोटा की, बेंडिकोटा की तो ये आमतौर पर आसानी के साथ राइस स्टेम्स और प्लांट्स रूट्स पर जो है ना वो डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, राइस स्टेम्स और इसके साथ साथ प्लांट रूट के ऊपर। तो ये जो डिफरेंस है ना फीडिंग बिहेवियर का, जब फूड सप्लाई जो है ना वो लो है, कम है, तो इसमें क्या है, ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से जो है ना वो बचाती है। क्लियर है। वाइल्ड रैट और माइस रैट डिस्प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। ये था फीडिंग और ऑपरेशन के हवाले से।
अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर जो है वो किस तरह से जो है वो इन रोडेंट्स का होता है। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, वाइल्ड रैट और माइस डिस्प्ले करते हैं जबरदस्त किस्म का एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अपने विद इन रेंज ऑफ देयर होम। इन्होंने ना कॉन्स्टेंटली मुसलसल तौर पर एक्सप्लोर करते जाना होता है नॉन एंड न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। अपने माहौल के में जो है न्यू एस्पेक्ट्स जो है ना इनको जो है ना मुसलसल एक्सप्लोर करते जाना होता है। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत ही कम वक्त के अंदर जो है ना ये आसानी से जो है ना थोरली अपने इर्द गिर्द के जो इन्वायरमेंट है ना उसको जो है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस पर जो है वो काबू पा लेते हैं, ये जान जाते हैं और आसानी से जो है ना वो शेल्टर जो है वो ढूंढ लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। यहाँ तक कि खतरा भी हो ना तो बहुत तेजी से जो है वो अपने शेल्टर तक पहुंच जाते हैं। ये एक्सप्लोरेशन जो होती है ना स्निफ और इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं रेंज के अंदर, टेस्टिंग कर लेते हैं और सैम्पलिंग ले लेते हैं किसी भी फूड की कि ये हमारे लिए नुकसानदार भी है या नहीं है। अगर तो इनके पास नुकसानदार नहीं होती, उसको कोई भी केमिकल वगैरह नहीं लगा होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज अ पेस्ट ये इन्वायरमेंट के अंदर एक सीड कर रहे होते हैं जिनसे अच्छे से इनकी जो तादाद है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या करना होता है जी, शॉर्ट टाइम में मैंने बताया कि शॉर्ट टाइम में जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। दे कम टू नो ऑल फीचर्स थॉरली and are able to move शेल्टर, ये इस काबिल होते हैं कि शेल्टर में चले जाए यहाँ तक कि जितना मर्जी इनको खतरा लिहाज को। अब जब इन्होंने एक्सप्लोरेशन करनी होती है तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है कि ऑब्जेक्ट इनके पास कोई ना कोई बैड सीन, कोई जहरीलापन तो नहीं लगा हुआ है, कोई इनकी बुरी स्मेल तो नहीं है कि जिसके वजह से इनको जो है वो मरने का खदशा होगा। टेस्टिंग कर लेते हैं, सैम्पलिंग किसी फूड की ले लेते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर का जो एंड रिजल्ट होता है ना वो बहुत ही फेमिलियर हो जाते हैं वैरायटी ऑफ सिचुएशन में इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट में। उस माहौल के अंदर जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की जो है सिचुएशंस में भी, बहुत खतरे वाली सिचुएशन में भी जो है ना वो अपने आप को फेमिलियर इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट करने के अंदर इनकी एबिलिटी होती है। अब एक्सप्लोरिंग देयर इन्वायरमेंट, रायट और माइस जो है ना वो लर्निंग प्रोसेस कर रहे होते हैं। इनके जो पाथवे की डिटेल है, पाथवे डिटेल्स, ऑब्स्टिकल्स हाइडिंग प्लेसेस और इसके साथ साथ लोकेशन ऑफ फूड और इसके साथ साथ जो है वो वाटर, वो इनको ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो मेमोराइज्ड होता है। क्या होता है? मेमोराइज्ड होता है। और इस सब के लिए जो है वो मस्कुलर मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या रिक्वायर्ड है इन सब के लिए? मस्कुलर मूवमेंट जो है वो अहम किरदार अदा करती है। क्लियर है? और इस तरह की सारी लर्निंग को, ठीक है, मिसाल के तौर पर टू मूव डाउन अ रनवे, अगर तो रनवे डाउन मूव करना है और इस तरह से रिफ्यूज लेनी है और इसको लर्न करना है तो इस सिचुएशन को नाम देते हैं ओरिएंटेशन का, यूजिंग अ काइनेस्टिक सेंसेस। इसमें उसने किसका इस्तेमाल किया है? टू मूव रन डाउन, इसने इस्तेमाल किया है ओरिएंटेशन कहते हैं इसको, यूजिंग काइनेस्टिक सेंस को। इसने अपनी ओरिएंटेशन ली है अपनी काइनेस्टिक सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो बिहेवियर ट्रेड है ना वो इजीली हम लोग जो है ना वो डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किस वजह से कि रैट्स की ओपनिंग के जो कवर्स हैं उन पर
हम लोग जो है काबू पा लेंगे उन उन चीज़ों को जिनको ये खाते हैं। लेकिन जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेपिटेडली अटेम्प्ट कर लेते हैं ओपनिंग्स वगैरह पे, ठीक है, इनको पता होता है कि किस तरह से जो है ना हम लोगों ने अपनी काइनेस्टिक सेंस को इस्तेमाल करते हुए ना इन इन ऑब्स्टिकल्स पर जो है ना वो काबू पाना है और इन रिकॉर्डों को अबूर करना है। अब ये जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है ना, ये टो लगाते रहते हैं बहुत क्विकली कि आसानी से जो है ना हम लोग जो है ना वो फंस जाए किसी ऐसी जगह के ऊपर जो कि हमारे लिए क्या हो, हमारे लिए प्रोटेक्शन हो, हमारे लिए जो है वो फायदा मंद हो। अब जैसे इंजेक्शन ऑफ पॉइजन बेड पे अगर इनके सामने आनी है ना तो उन्होंने जो है ना वो रुक जाना है। लेकिन कुछ अगर हम लोग दूसरे बिहेवियर्स की बात करें ना, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर की, अनदर बिहेवियर पैटर्न अपोजिट टू एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, तो इन्होंने क्या करना होता है, सर्व टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर ओन क्यूरियोसिटी। इन्होंने हिफाजत करनी होती है अपनी ओन क्यूरियोसिटी की। जिस तरह रूल नॉर्वे रैट, रूफ रैट और लेजर बैंडिकोट रैट की बात कर रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ डिडक्ट कर लेते हैं अगर इनिशियली वो अवॉइड करते हैं किसी भी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इनिशियली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसी भी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट से। किसको, कौन कौन सी, नॉर्वे रैट, रूफ रैट और इसके अलावा लेसर बैंडिकोटा, लेसर बैंडिकोट रैट्स, ये कितने क्विकली डिडक्ट कर लेते हैं, ये तीनों के तीनों क्या कर लेते हैं, क्विकली डिडक्ट कर लेते हैं, क्विकली डिडक्ट। और लेकिन ये शुरू में इनिशियली क्या करते थे, अवॉइड करते हैं किसी भी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स को जो कि इनको अपने फेमिलियर इन्वायरमेंट में पहले ना दिखा हो। ये जो बिहेवियर होता है ना इसको हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट रिएक्शन या न्यू फोबिया का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट रिएक्शन, या फिर हम किसका नाम देते हैं इसको, न्यू फोबिया का, यानी कि नई चीज से खतरा, न्यू फोबिया। क्लियर है। अब रनवे का जो इस्तेमाल है ना उनको प्रिवेंट किया जाता है कुछ डेज के लिए बाय सिंपलिंग अपॉन इट्स हार्मलेस है या अनफेमिलियर टाइम है जिसमें ब्लॉक हो सकता है वुड का, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट्स वगैरह जस्ट लाइक बैड कंटेनर्स हैं या ट्रैप है